हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिजाब के मसले पे जो मसला चल रहा है, जैसे आपको पता चला है वो लड़की जिसको सोशल मीडिया पे शेरनी कहा जा रहा है, जिसने सब भगवादारी के सामने जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उनको पछाड़ दिया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बताते हुए इस चीज़ को जो है ये मैटर को सुपीरियर बेंच में दिया है, चीफ जस्टिस की बेंच पे। वो क्या है, रिलीफ की बात थी। लड़कियों ने जो पटिशनर थे कर्नाटका हाई कोर्ट में जिन्होंने पटिशन की फाइल की थी, उन्होंने कहा था कि जब तक फ़ैसला नहीं आता है अदालत का तब तक उनको इजाज़त दी जाए स्कूल में बैठने की। पर वो भी उनको भी उन्होंने जज साहब ने मैटर माना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इसको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज मौलाना उलमा लोग जो है यहाँ पर हांडी वाली मस्जिद में एक मीटिंग रखी गई। बात करते हैं मौलाना कश्मीरी जी से। सर, क्या मीटिंग रखी गई और क्या फ़ैसला? ये सिर्फ कर्नाटक का इशू नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है और इलेक्शन का बेनिफिट इसमें, इलेक्शन चल रहे हैं 5 रियासतों में, उसके फ़ायदे के लिए काम किया जा रहा है। और कौन कर रहा है दुनिया जानती है, लेकिन मामला हमारे शरीयत का है, हमारे दस्तूरी हक़ का, आइन का है और हिजाब का है। और शरई तौर पर भी हमारा ये हम पर लाजमी है और कानूनी हक़ भी है, दस्तूरी आइन का हक़ है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। ख़ास तौर पे हम उस बच्ची के साथ और तमाम उन बहनों के साथ और माओं के साथ खड़े हैं। और ख़ास तौर पर बच्ची ने जिस तरह से वहाँ के आतंकवादियों ने, जो आतंकवादी इनके लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये आतंकवादी थे, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के यहाँ सामने डट के मुकाबला किया और अपना पैगाम दिया कि हम किसी भी सूरत में अपना हिजाब नहीं छोड़ेंगे। हम उनके हिमायत में, सपोर्ट में खड़े हैं। और शरई तौर पर हम एक कदम भी, हमें एक अदालत से या किसी और से या डिबेट में बैठने वाले नाम निहात मौलवियों से या नाम निहात स्कॉलर से हमको दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हदीस है, कुरान है, सहाबा है, मुफ्तियान कराम है, हम दीन उनसे सीखते हैं। उसमें शरीयत बताती है, हम वो अमल करते हैं, हम वो जानते हैं। क्या फ़ैसला लिया गया, क्या स्टेप लिए गए? क्योंकि मैटर जो है हाई कोर्ट में है, कर्नाटका हाई कोर्ट में। मैटर तो बहुत सारे पहले भी हाई कोर्ट में रहे हैं और हाई कोर्ट में आज भी हैं कई इशू पर। हम हाई कोर्ट क्या फ़ैसला दे रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन हम अपना एहतिजाज ज़रूर दर्ज करेंगे। जो हो रहा है इस मुल्क में, जो नफ़रत फैलाई जा रही है और मुसलमान बच्चियों को, बहनों को अकेला समझा जा रहा है, तो ये दिमाग से निकाल दें। जो लोग राम का नाम लेके नारा लगा रहे हों, मगर रावण बड़ा खुश हो रहा होगा कि काम रावण वाला कर रहे हैं, नाम राम का ले रहे हैं, काम रावण वाला कर रहे हैं। कल हम जुम्मा का दिन है, हम कोई ऐसा काम नहीं चाहते जिससे खलफशार हो, शहर का अमन ख़राब हो, फितना फसाद हो, नौजवान बच्चे बहुत शांति का माहौल बना के रखें, अमन से रहें, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें अपने गरीब नवाज़ के मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। हमारे ख्वाजा का मुल्क है, ख्वाजा का उर्स का महीना चल रहा है। मगर हम अपना एहतिजाज दर्ज करें, इस तरह करें कि हम अपने बाजू पर कम से कम कल काली पट्टी बांध के अपने घर से निकलें, जुमा की नमाज़ अदा करें। कल दिन भर हम बाज़ार में घूमें, ख़रीदारी करें, दुकान पर बैठें, काली पट्टी बांध के बैठे और एक पैगाम दें पूरे हिंदुस्तान की नफ़रत फैलाने वाली ताकतों को कि हम सब इस मुल्क के अमन व अमान के लिए और अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर हो सके और मैं मसाजिद से तो 2 मिनट के लिए गेट के बाहर आकर मुल्क के अमन व अमान के लिए, शांति के लिए, भाईचारगी के लिए दुआ करें और दुआ करें कि मौला इन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद कर दे जो इस मुल्क में नफ़रत फैलाना चाहते हैं। कौन से लोग, मतलब कौन से उलमा कहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं गली न्यूज़ सलीम भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहज़ादे शेर मिल्लत हज़रत अल्लामा एजाज़ साहब क़िबला कश्मीरी की तलब करदा मीटिंग की रिपोर्ट के लिए आप तशरीफ़ लाए। देखिए, ये जो हसास मसला है, ये सिर्फ कर्नाटक या हिंदुस्तान नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया का एक मसला है पर्दे पर। और फ्रांस से लेकर स्विट्ज़रलैंड वगैरह हर जगह पर्दे से इतने लोग घबराए हुए हैं कि वही समझ लीजिए इस्लाम फोबिया के शिकार हो गए हैं। आज जो कर्नाटक में हो रहा है, ये कर्नाटक में सिर्फ़ और सिर्फ आप जान लें कि मुस्लिम तालिबात का मसला नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क में एक शोषा छोड़ दिया गया है। अभी मध्य प्रदेश के वज़ीर ने भी बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। एक सूबे में और भी इस तरीके की पाबंदी लगाने की बात हो रही है, जो आज न्यूज़ में है, प्रिंट मीडिया में। मैं मतलब इस तरीके से एक बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और शायर इस्लाम पर एक हमला है। हमला इस बुनियाद पर है कि जो हमें दस्तूर ने दिया है, दस्तूर ने 2 चीज़ें बहुत अहम रखी। खाना क्या खाना है, ये हमें दस्तूर ने हक़ दिया है। हमें लिबास क्या पहनना है, ये हमें हक़ दिया है। रही बात यह है कि अब इस पर भी अगर ये भगवाधारियों को एतराज़ है कि भाई ये नकाब पहन करके स्कूल और कॉलेज में आते हैं, तो ये जान हक़ दिया, हक़ किसने दिया? नहीं, जिसने मतलब यह कि दस्तूर ने, आइन ने जो हमें हक़ दिया ना कि हम खा सकते हैं। बोले तो क्या मतलब जो है यहाँ का गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने तो खाने पे आपको वो भी मना कर दिया था। इस पे
गोश्त बढ़ेगा गोश्त खाने को। भाई दस्तूर ने मना, गवर्नमेंट ने, हम गवर्नमेंट की क्यों सुनेंगे? मुल्क का आइन जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुरतब किया है, हम उस आइन के तहत अपनी बात रख रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीज़ें ला रही है जिसे हम फॉलो नहीं करते, और ना करेंगे भी, इसलिए कि वो नाजायज़ चीज़ें ला करके अगर हम पर मुसल्लत करेंगे, ना कल हमने किया ना आज हम करेंगे। अब देख, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा तो पहले तो हम कोर्ट के उसको जजमेंट को पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से शरीयत के साथ क्या मामला है। और रही बात यह है उसमें कि गली न्यूज़ पे ये देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई है यही बात आई है कि नकाब और है और इस्काफ और है। अब ये मसला आना चाहिए कि कल जब कोर्ट का फैसला आएगा, जिस तरीके से कर्नाटक ने बड़ी बेंच को ये दे दिया है, अब आने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा उस पर अपनी बात रखेंगे और बहस करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर काम करें। अब मामला यह है कि आज जो ये मीटिंग हुई है हांडी वाली मस्जिद में, इसमें कुरला से और साथ ही साथ गोंडी से उलमाए किराम और उसके बाद अतराफ़ अकराफ के जो अइम्मा हैं वो सारे शरीक हुए हैं। और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से एक इस्लाम की शहज़ादी मुस्कान ने इन हज़ारों भेड़ियों के दरमियान खड़े होकर के नारे तकबीर बुलंद किया है, अगर ऐसे ही हमारी हज़ारों मुस्कानें पैदा हो जाएंगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में कोई भी दरिंदा हमारी जो है इस्लाम और शायर इस्लाम पर हमला नहीं कर सकेगा। मोहम्मद उस्मान अशरफ गोंडी से मैं यहाँ, ये हिजाब के ताल्लुक़ से यहाँ मीटिंग रखी गई। अल्लामा एजाज़ कश्मीरी साहब क़िबला ने तलब किया, सारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और सबकी यही आवाज़ बुलंद हुई कि अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है तो ये सरासर गलत है, और कितनी भी पाबंदी लगा दी जाए हमारी ख़वातीन इस्लाम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिजाब ही में रहेंगी और वो नक़ाब पोश ही रहेंगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो, हर जगह वो नक़ाब पहन करके जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जितने भी उलमा हैं उनकी अलग अलग बातें रहती हैं और अलग अलग, तो इस मसले पे कुछ ऐसी दो राय हुई क्या आप लोग की मीटिंग में? क्योंकि हर आदमी हर उलमा अपनी जो राय देता है, तो इस मसले पे कोई दो राय हुई थी क्या? नहीं, क्या अलग राय रहती है इस मतलब एक अलग अलग होती है, कोई बोलता नहीं ऐसा करेंगे, कोई बोलता वैसा करें, तो मुझे जानना था कि इस मसले पे सब एक है? नहीं, बिल्कुल हिजाब को हम छोड़ दें या हिजाब हमारे से कोई छीन ले, इसमें कभी कोई आलिम अलग हो ही नहीं सकता है, ना किसी मसलक का हो सकता है ना किसी मक्ते फ़िक्र का हो सकता है, सब मसले का तौर पर ही बात। आप मौलाना कश्मीरी, जो आपका नाम बहुत फेमस है, आप बहुत ही जलाली हो मतलब बातों में ज़बानों में, तो एक कोई कहता है नहीं हम ये कर देंगे, कहेंगे उलमा हम ये कर देंगे, एक कहेगा कि नहीं भाई शांति से करो, तो ये सब बातें भी कि खाली एक ही मत हुआ। जलाली क्या होता है, अगर देखिए गलत बात पे गुस्सा आना, गलत बात पे गुस्सा सही आने वाली बात है ना, गलत बात पे गुस्सा आना ये मोमिन की शान है, ईमान वाले की शान ही ये है कि गलत बात पे गुस्सा आएगा, सही बात पे कौन गुस्सा करेगा। रही बात हम कह रहे हैं ना, सबने ये कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं चाहते जिससे मुल्क, हमने कहा ना कि सबने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से किसी को मौका मिले, क्योंकि हिंदुस्तान में वोट देने का हक सबको है, मगर गोली खाने का और जेल में जाने का हक सबसे ज़्यादा मुसलमानों को है। कैसे डाला जाता है, कैसे फंसाया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, हम एक पार्टी का नाम ले तो सब पार्टी हमको मुलविस करती है, तो हम नहीं चाहते। और दूसरा, हमारा मुल्क है, मेरा घर है हिंदुस्तान, मेरा शहर है बम्बई, मैं आग लगने क्यों दूँ? लेकिन आग लगने नहीं दूंगा ये बात तो पक्की है, लेकिन अपना एहतजाज भी दर्ज नहीं करूं और अपने आप को बंद कमरे बंद करके बैठ जाऊं, नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं अमन के साथ, दस्तूर के साथ, जो कानूनी हक है उस तरह अपना एहतजाज भी दर्ज करूंगा और मुल्क के अमन व अमान और शहर के अमन व अमान की कोशिश भी करूंगा। एक और आखिरी बात कहूँगा, शायद आपको अच्छी नहीं लगी या नागवारा हो, रूट कॉज जो इसकी जड़ है उस पर कब उलमाए बैठेंगे कि ये सब क्यों होता है, हम कैसे सुधरे, हम हमारी सियासती पावर कैसे बढ़ाए, तो इस पर मीटिंग क्यों नहीं होती और इख्तलाफ क्यों नहीं होता है? इलेक्शन के टाइम पे हर आदमी, हर जो उलमा हो, आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, इस पर कोई चुभी हुई बात नहीं है, तो हर आदमी अलग अलग की बात करता है, अलग कैंडिडेट की बात करता है, अलग वो बात करता है, तो ये रूट उस पर अगर उलमाओं की हिंदुस्तान में मीटिंग हो तो ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी। देखिए, उलमाओं में पॉलिटिकल पावर होना भी ज़रूरी है। उलमाओं में इख्तलाफात कम हैं, उलमाओं में इख्तलाफात ज़्यादा नहीं है, और उलमा में जो भी इख्तलाफात हैं वो शरई मसाइल को या शरई मामलात को लेकर, मजहबी मामलात को लेकर। इस इख्तलाफ की जो असल जड़ है वो सियासी नेता हैं, मुस्लिम सियासी नेता जिस पार्टी में है, जितने मुस्लिम सियासी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो किस दिन एक होंगे? जिस दिन वो एक हो जाएंगे, इन उलमा को एक आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही लोग हैं जो उलमा में ग्रुप बंदी बना के चलाते हैं, उलमा को आपस में लड़ाते हैं, अपने मफाद के इस्तेमाल करते हैं। उलमा कराम
बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ज़मीनी हालात से आगाह नहीं होते, वो कभी कभी इस्तेमाल भी हो जाते हैं खुदा ना खास्ता। मगर किसी आलिम का ये मकसद नहीं है कि इख्तलाफात को हवा दे। हर आलिम ये चाहता है इख्तलाफात ख़त्म हो और उम्मत एक जगह पर जमा हो के एक प्लेटफार्म पर खड़ी हो। ये सियासी लोग नहीं होने देते अपने मफाद के लिए, और ठेकड़ा उलमा के सर फोड़ते हैं। जी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जहाँ पे भी जाएं इस बात को जोर दें कि बेसिक जो रूट कॉज है मुसलमानों की, जो वोट डिवाइड होते हैं, ये होते हैं, उस पर भी उलमाओं को गौर करना चाहिए और अलग अलग जो है कैंडिडेट अलग अलग पार्टी को साथ नहीं देना चाहिए, जिसके वजह से आज ये कोई भी आवाज़ उठा सकता है। अगर बेशक उलमा जो है वो मजहबी मसले पे बात करेंगे, मगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मजबूती भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पॉलिटिकल मजबूती नहीं होगी, ये सब चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगा। हमने योम हिजाब रखा है, इसको मालेगांव में भी कल योम हिजाब मनाया जा रहा है। हम तमाम अमन पसंद शहरियों से, इंसाफ पसंद शहरियों से, हर मुसलमान मर्द से ये अपील करते हैं कि अपनी बहनों के लिए कल योम हिजाब मनाएं। हम अपने बाजू पे काली पट्टी बांधें, अपनी मस्जिदों के बाद दुआ करें और अमन के साथ पैगाम दें कि हम इस मुल्क के आइन के साथ भी खड़े हैं और इस मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए।